जय जवान जय किसान के हमारे सारे योद्धा, मैं सबके चरणों में सर रखकर आप सबको प्रणाम करता हूं, साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब हजारों की तादाद में आकर जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला पूरे मध्य प्रदेश में आपने बढ़ाया है, इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ बिगुल में जो आपने सहयोग दिया है, मैं सारे गुना संसदीय क्षेत्र के परिवारजनों को अशोकनगर के सभी हमारे तीनों विधानसभा के परिवारजनों के चरणों में सर रखकर आप सबको प्रणाम करता हूं। यहां उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठजन आदरणीय हरीश चौधरी जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय भूरिया जी, आदरणीय बुकार मरकाम जी, आदरणीय कमलेश्वर जी, आदरणीय फूल सिंह बरैया जी, सभी सम्मानित यहां उपस्थित हमारे जितने भी परिवार के साथी हैं, विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, जिला अध्यक्षगण, ब्लॉक अध्यक्षगण, सारी हमारी महिला बहनें जो यूथ कांग्रेस एनएसयूआई महिला कांग्रेस, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, मैं आप सबको एक विश्वास दिलाता हूं, मैं आप सबसे एक वादा करता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ता का जहां पसीना गिरेगा, मेरी खून की, कांग्रेस के नेताओं के खून की अंतिम बूंद भी गिरेगी। साथियों, एक शेर था कुछ दिनों पहले जब सरकार गिरी थी, तब आया था सामने, वसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो जिंदा रहना, अरे जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ये घमंड से शायरी की थी। उन्होंने अभी इस पूरी घटना के बाद वक्तव्य दिया, कितना घृणित काम किया है जीतू पटवारी ने। उन्होंने कहा कि इतनी निंदनीय काम कांग्रेस के अध्यक्ष ने किया, समाज में विघटन पैदा करने का कृत्य किया। शर्म आनी चाहिए ज्योतिरादित्य जी आपको। आप यहां से सांसद हैं, आपकी ये जनता है, आप यहां के जनसेवक हैं। आप कहते थे कि मैं जनता मेरी भगवान है। एक लोधी समाज का बेटा 25 दिन तक दर बदर घूमता रहा, कलेक्टर के पास, एसपी के पास, अखबारों में उसके 25 वीडियो। आरोप क्या था, गुहार क्या थी कि मुझे मारा गया, मेरी मोटरसाइकिल छीनी गई, मुझे फटकारा गया, मुझे मेला खिलाया गया। दोनों भाई, उसकी मां पुलिस वालों के सामने, एसपी के सामने गुहार लगा रहे। 300 किलोमीटर 25 दिन तक जब न्याय नहीं मिला तो ओरछा आया वो। उसने मेरे से बात की, मैंने उससे पूछकर वीडियो वायरल किया। उद्देश्य क्या था कि सरकार को इस पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा का पता चले। मैं पहले जिंदगी में लोधी जी से नहीं मिला, गजराज से, उसके भाई से कभी नहीं मिला, उसके बाद भी नहीं मिला। जितनी देर वीडियो उतनी देर की मेरी मुलाकात। मैंने कलेक्टर से जब बात की तो उनसे पूछ के स्पीकर चालू किया। मैंने वीडियो सोशल मीडिया पर डाला तो उस बच्चा, बालिग बच्चा था, उससे पूछ के डाला। कोई गलती की मैंने? एक बार फिर से बताओ, कोई गलती की मैंने? ये एफआईआर 1 नहीं 100 करो, 1 नहीं 1000 करो। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। ये लड़ाई मुझ पर एफआईआर की है ही नहीं, ये लड़ाई है राहुल गांधी के उस विचार की, जहां दलितों के साथ, शोषितों के साथ अन्याय अत्याचार होगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ा देगा। सही है कि गलत? अब बात आई उमा भारती जी की, लोधी जी की, हमारे प्रहलाद पटेल जी की। एक आपके समाज का आप फख्र करते हो। अभी राजगढ़ में आदरणीय प्रहलाद पटेल आए थे कुछ समय पहले, समाज का कार्यक्रम बता रहे थे, जबकि राजनीतिक कार्यक्रम था। लोगों ने आवेदन दिए, उन्होंने कहा जो आवेदन देता है वो भिखारी,
हमने उस मुद्दे को टेकअप किया, याद दिलाया सरकार को कि जनता अपना हक मांगती है, भीख नहीं मांगती। सही है कि गलत? पर प्रहलाद पटेल जी, जिस समाज की आपने दुहाई दी, उस समाज के बेटे को मेला खिलाया गया और आप एक शब्द नहीं बोले। उमा भारती जी इतनी धार्मिक महिला है, सम्मानित है, हमारे प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री है, मैं उनकी इज्जत करता हूं, पर आपने तो कुछ सवाल करने थे। प्रहलाद पटेल जी नर्मदा परिक्रमा वासी, उनने तो एक बार तो पूछना था कलेक्टर से कि यह गलती क्यों हुई। उनने एक बार तो सवाल करना था कैबिनेट में। मुझे दुख है कि यह जब सत्याग्रह था, यह सत्याग्रह न्याय का, मुझे आशा थी कि वो भी प्रतिक्रिया देंगे, एक शब्द नहीं बोले। मैं फिर से उनसे आग्रह करता हूं कि आप लोधी समाज पे अत्याचार हो तब नहीं बोलो, जिस समाज ने आपको सर माथे पे बिठा के सरताज बनाया तब नहीं बोलो, तो फिर कब बोलोगे? मैंने अपने वक्तव्य में कहा जात पात की बात नहीं है, यह अपराधी किसी जाति या किसी धर्म का नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है, व्यक्ति होता है। पर मेला खिलाने जैसा कृत्य यह तो भैया पाषाण युग में होता होगा, कल युग में तो नहीं हो सकता है। अब कलेक्टर साहब, एसपी साहब, मैं पूरे मध्य प्रदेश के अधिकारियों को चेताना चाहता हूं कि सर्विस बुक का एक रूल है, फिर से पढ़ो, उस किताब को फिर से अध्ययन करो। कानून की आप संविधान की शपथ लेते हो, उसका ध्यान करो और फिर कलम चलाने से पहले उस विचार को जियो। कलेक्टर आप बनो, आपको हमारी शुभकामनाएं, आपको जिला मिले हमारी शुभकामनाएं, पर एक लक्ष्मण रेखा, सरकार के तोते बनने से पहले उस लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखो। मैं सभी जिले में अलग अलग मध्य प्रदेश के कलेक्टर और एसपी से आग्रह करना चाहता हूं, उनको आगाह करना चाहता हूं, अगर हमारे कार्यकर्ताओं पर एक भी अन्याय और अत्याचार हुआ तो सिर्फ अशोकनगर का तांडव, यह आपकी अराजकता, जैसा हमने यहां सत्याग्रह किया न्याय के लिए, हर जिले में करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? और आदरणीय बरैया जी, आपने सही कहा, कलेक्टर साहब, कानून हम भी जानते हैं, हमें न्याय पता है, हम वो लोग हैं जिनने देश आजाद कराया। गलत एफआईआर अपराध है, जो एविडेंस होते हैं उनको मैनिपुलेट करना अपराध है। आपने क्यों अपहरण किया उस लोधी का, बेचारे गजराज का? कहां है वो? कहां है उसका भाई? कहां है उसकी मां? ये पिछले जब से मेरे पे एफआईआर हुई, जब से वो सामने क्यों नहीं है? और आप हमारे डग्गी राजा के घर नापते हो। एक ईंट हिला के दिखाओ जरा, एक ईंट हिला के दिखाओ, एक ईंट हिला के दिखाओ, मैं चुनौती देता हूं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर अन्याय करोगे, अत्याचार करोगे और हम देखते रहेंगे? कभी नहीं होगा। मैं फिर से, मेरा आरोप है, सरकार के सानिध्य में मोहन यादव के निर्देश पे, मोहन यादव का निर्देश क्यों बोल रहा हूं, अभी सर के कलेक्टर और एसपी की कॉन्फ्रेंस हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंस, उसमें मुख्यमंत्री जी कहते हैं आप कांग्रेस के नेताओं की सुनो ही मत, मिलो ही मत उनसे। यह मुख्यमंत्री का दायित्व है। मोहन यादव जी, आप मुख्यमंत्री हमारे भी हो, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आप प्रदेश की उन्नति करो, आप प्रदेश की उन्नति करो। हम आपको सकारात्मक सहयोग देना चाहते हैं, हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि समस्या है, समाधान करो। आप हमारे दुश्मन नहीं हो। 5 साल बीजेपी की सरकार चलेगी, वो अलग बात है कि शिवराज जी रोज अपना एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं आपको अस्थिर करने के लिए, हमारा कोई दोष तो नहीं है उसमें, हमारा दोष नहीं है। रोज सरकार पे सवाल अगर कोई करता है तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी करते हैं, वो बात अपनी है, पर हम आपका सहयोग करना चाहते हैं। जहां अन्याय अत्याचार होगा हम विपक्ष की आवाज बनेंगे। अरे आपने कहा था हम 3100 धान का दाम देंगे, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आपने कहा था 2700 के गेहूं का दाम देंगे, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे आपने 3000 बहनों को देने का कहा था, लाडली बहना को। आप 1800 रुपए की रोज हर महीने चोरी करते हो, आप उनका पैसा खा रहे हो। आपने 3000 का बोला था, बहनों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये चोरी करो और सीना चोरी, हम बोले भी नहीं, बहनों की आवाज नहीं उठाए, किसानों की आवाज नहीं उठाए।
कहां है 2.5 लाख नौकरियां? कहां है 450 का गैस सिलेंडर? मैं आग्रह करना चाहता हूं आप सबसे कि यह लड़ाई जीतू पटवारी की एफआईआर की नहीं है। यह लड़ाई है गरीब के अन्याय और अत्याचार की। यह लड़ाई है किसान के हक और अधिकार की। अरे मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री प्रदेश के सम्मानित पद होता है, गरिमामय पद होता है। मुख्यमंत्री का पद हमारे सर का ताज होता है। हमें दुख होता है कि हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ हम कुछ बोलें, पर हमारा दायित्व है कि हम आवाज उठाएं। पर मोहन यादव जी, आपने क्या कहा कि एक पर्ची पे 4 लाइन लिखने से क्या ओबीसी का अध्यादेश आता है, कानून बनता है क्या? आप मुख्यमंत्री हो, यही अधिकारी जिन्होंने कानून बनाया, यही विधानसभा जिसने कानून पास किया, यही राजभवन है जिसने कानून को अंतिम रूप दिया, उसको पास करने में मदद की, और यही जनता है जिसको उसका लाभ मिल रहा है। 30,000 ओबीसी के पिछड़े वर्ग के परिवार के लोग नौकरी पास होने के बाद दर दर भटक रहे हैं, और आप कहते हो पर्ची पे हुआ यह सब। पर्ची पे मोहन यादव जी अध्यादेश नहीं बना, पर्ची तो आपके नाम की आई और आप मुख्यमंत्री बने। सही है कि गलत? मैं अनुरोध करना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति का निर्माण, उसकी स्थापना एक साथ हाथ उठाकर बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूं। हम थाने में जाकर एसपी के पास जाकर गिरफ्तारी देना चाहते हैं, पर कानून अधिकारी जो कहेंगे वो भी करना चाहते हैं। हम कानून नहीं तोड़ना चाहते, हम कानून का सम्मान करना चाहते हैं, हम अधिकारियों का सम्मान करना चाहते हैं। अधिकारियों को अगर हमें गिरफ्तार करना है, आप सब गिरफ्तार होंगे क्या? फिर से बताओ, होंगे क्या? मंच वाले होंगे कि नहीं होंगे?